हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारा जो यूनिट थी, यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ रहे थे पोलराइजेशन ऑफ लाइट को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसके अलग अलग मेथड। तो हमने एक मेथड कर लिया था बाय रिफ्लेक्शन। सेकंड मेथड क्या होता है, पाइल ऑफ प्लेट्स। इसको पोलराइजेशन ऑफ लाइट में ये पाइल ऑफ प्लेट्स का हम यूज़ करके इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सेकेंड मेथड हम पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन पाइल ऑफ प्लेट्स। देखो स्टूडेंट्स, क्या है कि जैसे कि आपकी जो बुक है ये आर्चन, इसमें मटेरियल अच्छा दे रखा है, मतलब कि इजी टू अंडरस्टैंड है, लैंग्वेज मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे कि फिर मैं आपको मिक्स नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे। अगर इसमें से इजी लगेगा तो इसमें से कर लेंगे, वरना और कहीं से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप उस हिसाब से करते रहना। ठीक है, तो देखो पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन पोलराइजेशन किससे होता है? रिफ्रैक्शन से हो रहा है। इसमें हमने उसमें किससे पढ़ा था? रिफ्लेक्शन से पढ़ा था। इसको हम बोल सकते हैं पाइल ऑफ प्लेट्स। इसमें हम क्या करते हैं? इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं लाइट की क्या करते हैं? इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं इसमें। अब देखो ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ब्रेविस्टर्स लॉ, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड एंड द रेस्ट रिफ्रैक्टेड इनटू द मीडियम। अब देखो, जो रिफ्लेक्टेड हुआ था उसकी बात हमने कर ली थी, अब हम किसकी बात करेंगे? जो रिफ्रैक्ट होगा, जिसका रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड फॉर ऑल एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, देखो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम था। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही थी, ये जा रही थी, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो रही, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये वाली लाइट है ये क्या है? पार्शियली पोलराइज्ड है। ठीक है, क्या होगी? पार्शियली पोलराइज्ड होगी फॉर ऑल द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस के लिए। बट व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज अ क्रिटिकल वैल्यू इक्वल टू एंगल ऑफ पोलराइजेशन। लेकिन इसने हमें यहाँ पे क्या बोला है? हमें इसने बोला है बट व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज अ क्रिटिकल वैल्यू। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की ऐसे क्रिटिकल वैल्यू आ जाए, कैसी क्रिटिकल वैल्यू आ जाए कि वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन के इक्वल हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा था आईपी, वो किसके हो जाए? इक्वल हो जाए एंगल ऑफ पोलराइजेशन के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज आ जाएगी। इसने सिर्फ हमें एक कंडीशन दी है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाए एंगल ऑफ पोलराइजेशन की, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? जो पार्शियली पोलराइज लाइट थी वो कम्प्लीटली पोलराइज लाइट हमें मिलेगी। सिर्फ इसने ये बात बोली है इसमें। ठीक है, दैट इज हैविंग वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब देखो, the transmitted light however is never completely plane polarized as it contains vibration in the plane of paper। ठीक है, इसमें क्या है? वाइब्रेशन। देखो, जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो कम्प्लीटली पोलराइज नहीं है। ठीक है, कभी भी नहीं हो सकती, इसने बोला है इट कंटेन्स वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर। इसमें वाइब्रेशंस होते हैं, प्लेन ऑफ पेपर में भी होती है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस में भी होती है, एज वेल एज इन द परपेंडिकुलर, मतलब पैरेलल भी होगी, परपेंडिकुलर भी होगी। तो क्या होगा? जो इंटेंसिटी होगी ना रिफ्लेक्टेड बीम्स की इज वेरी वीक, ऑफ कोर्स वेरी वीक हो जाएगी। देखो इसने क्या बोला है कि वो कभी भी क्या होगी? प्लेन पोलराइज नहीं होगी। ठीक है, और कुछ उसने बोला कि परपेंडिकुलर है, कुछ पैरेलल चल रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगी? उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे कि हमने जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको दिखाया था, जैसे एनालाइजर लगा रखा था। एनालाइजर अगर जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसी की डायरेक्शन में है तो लाइट हमें मिलती है सेम इंटेंसिटी की। अगर उसका एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जब अगर वो बिल्कुल ही अपोजिट होगा तो हमारी लाइट ही नहीं मिलेगी, में नो लाइट। ओके, देन अब देखिए इसने क्या बोला, जो इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टिव बीम इज वेरी वीक एज 100% ऑफ द लाइट वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस and 85 of the perpendicular vibration are transmitted and only 15% of the perpendicular vibration are reflected। इसने क्या बोला कि 85 तो वाइब्रेशंस क्या होगी? ट्रांसमिटेड होती है, और उसका भी 15% रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमें कंडीशंस दे दी। अब देखो इसका मेन क्या होता है, इसमें होता है कि जो इंसिडेंट लाइट होगी ना, रिफ्लेक्टेड एट ईच रिफ्लेक्शन, सो द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम इज हार्डली 8%, मतलब इंटेंसिटी उसकी बहुत कम हो जाती है। तो हमें इंक्रीज करनी है इंटेंसिटी पोलराइज लाइट की।
रिफ्लेक्टेड बीम की, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, मतलब हमें नंबर्स ऑफ प्लेट्स क्या करनी पड़ती है, इंक्रीज करनी पड़ती है, जिससे उसकी इंटेंसिटी मेंटेन हो सके। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें हमारे पास क्या होती है, वुडन ट्यूब होती है, ये वुडन ट्यूब हो गई अंदर से। ठीक है, ये अनपोलराइज लाइट है, जो लाइट पोलराइज नहीं हुई है, क्योंकि 8% ही पोलराइज हो सकती है भाई। अब जब 100 में से 8% लाइट पोलराइज हो रही है तो हमें क्या बच रहा है, नथिंग। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा ना, कि रिफ्रैक्शन में जब हमारे पास कुछ हो ही नहीं रहा है, रिफ्रैक्शन में उसने बोल रखा है कि 85% तो चांसेस है, उसमें से 15% होती है ऑलमोस्ट, और उसमें भी अगर टोटली हम देखें तो 8% ही हमारे पास हमें मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसमें ये 10 प्लेट्स इसने लगा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, पाइल ऑफ प्लेट्स हम जिसको बोल रहे हैं, तो अनपोलराइज इस पे जाएंगी, जाती है इस पे, तो ये हमें क्या मिलती है, लास्ट में प्लेट्स में से जब ये बाहर आती है तो हमें ट्रांसमिटेड लाइट मिलती है, ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज लाइट हमें मिल जाती है। ठीक है, इससे क्या हो रही है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि हमारा वेस्टेज नहीं हो रहा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, तो बुक में भी ऐसे बता रखा है आप लोगों को कि अनपोलराइज लाइट है, ये 10 जो प्लेट्स है उन पे जा रही है, ये जो क्या हो रही है, कंप्लीट प्लेन पोलराइज इन रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, कंप्लीटली पोलराइज लाइट हमें मिल जाएंगी। और देखो यहाँ पे हमें और क्या लिखना है, इट इज़ फाउंड दैट अबाउट 10 प्लेट्स आर सफिशिएंट टू कंप्लीट दिस प्रोसेस सो दैट द ट्रांसमिटेड बीम इज़ कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज। ठीक है, 10 प्लेट्स हमारे पास सफिशिएंट है, अगर हम 10 प्लेट्स भी उस पर लगा देते तो उससे हमारी जो लाइट्स है वो ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट पोलराइज लाइट हमें मिल सकती है। ठीक है, दैट ऑपरेटर्स हैज 10 thin plates at an angle of 332.5 degree with the axis of the wooden tube and the ordinary light is made incident along the axis of the tube shown in the figure, जो हमें दिखा दी थी। अभी आपका जो 4th सेम है इसमें आपका प्रैक्टिकल भी आएगा इसी से रिलेटेड, जो आप एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हो ये। ठीक है, तो आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये आज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और जैसे मैंने आपको टिक लगाया तो वो आपको सारा लिखना है। ठीक है, और ये वाली लाइंस भी लिखती है, मैं आपको इसके जो मतलब कि फ़ोटो खींच के आपकी PDF में आपको मिल जाएंगे इसको। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सफिशेंट भी है, अगर कम लगेगा मेरे को तो मैं आपको इसमें और ऐड करके बता दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।